वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे माय टॉपिक इज ग्लाइकोलाइसिस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और इसका पूरा पाथवे हम डिस्क्राइब करेंगे। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसे हम और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज EMP पाथवे। जो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास है उसे हम EMP बोलते हैं। EMP का क्या मतलब है, इम्बेडन मेयर ऑफ परनास पाथवे। क्लियर हूँ। सबसे पहले जेड़ा ਆਪਾਂ ਹੁਣ देखना कि ग्लाइकोलाइसिस है जेड़ा उसे हम क्या बोलते हैं, EMP पाथवे बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, बेसिकली हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि उस टॉपिक की डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या निकलता है। ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो क्या बनाता है, प्यूवरेट बनाता है। ठीक है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है हमारे पास, अगर हम बात करें तो इसमें हम पूरा पाथवे डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें हम दिखाएंगे कि इसमें क्या हुआ है, स्टार्टिंग से ग्लूकोज से एंड तक क्या बना है, प्यूबरेट और प्यूरिक एसिड। ये दिखाएंगे हम कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट ये था और लास्ट में प्रोडक्ट ये था। ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करें जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसे 120 ग्राम ग्लूकोज चाहिए। ह्यूमन ब्रेन को 120 ग्राम ग्लूकोज चाहिए। अगर हम बात करें एंटायर बॉडी की, पूरी बॉडी की, उसे चाहिए ग्लूकोज 160 ग्राम। क्लियर। जो ह्यूमन ब्रेन को 120 ग्राम और एंटायर बॉडी को 160 ग्राम ग्लूकोज चाहिए। आगे हम इसका पाथ डिस्क्राइब करेंगे। ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्रेन के लिए। आगे हम इसका डिस्क्राइब करेंगे पाथवे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास ग्लूकोज है, जो हमारे पास ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो ग्लूकोज है वो क्या हो गया, फॉस्फोरिलेटेड हो गया। ठीक है, जो हमारे पास ग्लूकोज है उसने क्या बना दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, जो पूरी रिएक्शन है एक एंजाइम के द्वारा कैटालाइज्ड की गई, वो एंजाइम कौन सा है हमारे पास, हेक्सोकिनेज एंजाइम। जो ये एंजाइम है हेक्सोकिनेज एंजाइम, इस द्वारा ये पूरी रिएक्शन कैटालाइज की गई। क्लियर। इसमें जो मैग्नीशियम की पूरी जो रिएक्शन है, इसमें मैग्नीशियम जो होता है उसकी जरूरत पड़ती है इस रिएक्शन में। और जो मैग्नीशियम है ये एज ए कोफैक्टर वर्क करता है। ठीक है, और इस रिएक्शन में जो हमारी ATP है वो ADP में कन्वर्ट होगी। जब ADP में कन्वर्ट होगी उसमें यहां मैग्नीशियम की जो हमारे पास नीड होगी। क्लियर है। ADP किस में कन्वर्ट होगी, ADP में, ATP सॉरी। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन पूरी होगी। आगे हम देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब हम देखेंगे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है हमारे पास,
ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये स्पेलिंग मेरे फ्रक्टोज के FRUCTOSE, फ्रक्टोज। जब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यो मैंने आपको ये एरो दिखाए हैं ऊपर नीचे, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो आइसोमराइज हो गया, उसने क्या बना दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर। जो इसमें हमें एंजाइम की जरूरत पड़ी उसका नाम है ग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम। क्या, कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोग्लूकोआइसोमराइज एंजाइम। ये दो रिएक्शन पूरी हो गई एक पाथ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की। क्लियर। आगे हम देखते हैं जो हमारा फ्रक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हुआ। देखेंगे जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उसकी जो अगली वाली रिएक्शन है उसमें क्या होता है, एडीपी सेम वैसा ही होता है जैसा फर्स्ट स्टेप में हुआ था। एडीपी किस में कन्वर्ट होगी, एडीपी में। वही मैग्नीशियम यहाँ पे है। क्लियर है। इसमें जो एंजाइम की जरूरत पड़ी उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकिनेज एंजाइम, मीन्स फॉस्फोकिनेज। इन दोनों को मिला के जो एंजाइम बना फॉस्फोफ्रक्टोकिनेज एंजाइम है यहाँ। क्लियर। जो यहाँ पे बना वो हमारे पास है फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। क्लियर। फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। आगे जो ये फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट है इसमें आगे जो एंजाइम है वो हमारे पास है एल्डोलेज एंजाइम। दिस इज अ एल्डोलेज एंजाइम। आगे क्या होगा, इसकी क्लीवेज होगी, ये प्रोडक्ट की यहाँ क्लीवेज होगी। यहाँ जो क्लीवेज हुई है वो दो प्रोडक्ट में बनी है, उसमें दो निकलते हैं। फर्स्ट है 3-फॉस्फो आइसोमेरेज ग्रिस एल्डिहाइड। ठीक है, मैं आपको ऐसे धीरे धीरे बोल के बताती हूँ कि आपको जो मतलब इजीली पता लग सके। 3-फॉस्फो आइसोमेरेज ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर। आप स्पेलिंग थोड़े सही कर लें। ग्लिसरॉल्डिहाइड। जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है हमारे पास डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट 1 मोल। क्लियर। दिस इज ऑल्सो 1 मोल। आगे हम देखते हैं जो हमारे पास J3-फॉस्फो आइसोमेरेज ग्लिसरॉल्डिहाइड बना है, इसमें आगे जो हमारे पास होगी दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। जो हमारे पास NAD कन्वर्ट हुआ NADH प्लस हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो बाहर निकल गई। ये हमारे पास होगा 2 मोल। यहाँ पे जिस एंजाइम की हमें जरूरत पड़ी उसका नाम है ट्राइओज फॉस्फेट डाईहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, ट्राइओज फॉस्फेट डाईहाइड्रो एंजाइम की हमें जरूरत पड़ी यहाँ पे। तो इसने क्या बना दिया, 1,3 बाय फॉस ग्लिसरॉलिक एसिड। दिस इज ऑल्सो 2 मोल। क्लियर। आगे हम देखेंगे कि जे भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, जो एडीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट होगी, जे भी 2 मोल की होगी। इसमें जो एंजाइम की हमें जरूरत पड़ेगी वो है फॉस्फो
ग्लिसरॉलिक ट्रांस फॉस्फोरिलेज। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे इसलिए बोल के बता रही हूं कि आपको पता लग सके। फॉस्फोग्लिसरॉलिक ट्रांस फॉस्फोरिलेज। ठीक है, क्लियर। जो हमारे पास जहां बना वो है 3-फॉस्फोग्लिसरॉलिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉलिक एसिड हमारे पास बना। ठीक है, जो हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरॉलिक एसिड बन गया, दिस इज ऑल्सो 2 मोल रिएक्शन। आगे हम देखेंगे ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। 2-फॉस्फोग्लिसरॉलिक एसिड बन गया। इसमें जो हमारे पास एंजाइम की जरूरत पड़ी वो है फॉस्फोग्लिसरॉलिक म्यूटेज एंजाइम। यहाँ पे जो वाटर मूव हो गया और इसमें जो एंजाइम की जरूरत पड़ी वो है एनोलोज एंजाइम। आगे हमारे पास बन गया 2-फॉस्फोइनोल पिरूविक एसिड। एंड आगे जो रिएक्शन है इसमें जो एंजाइम की जरूरत पड़ी ये है पिरूवेट किनेज एंजाइम। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एटीपी में कन्वर्ट हो गया 2 मोल रिएक्शन। अब आपको पता होगा, हमने जितना भी पाथवे हमने पहले पढ़ा है, मैंने आपको कराया है, उसमें मैंने 2 बार तो आपको एटीपी में एडीपी कन्वर्ट कराया और एडीपी में एटीपी कन्वर्ट कराया। यानी कि मैंने आपको 2 बार दिखाया पूरे पाथवे में, एडीपी में एडीपी एंड एडीपी में एटीपी। एटीपी और एटीपी में दोनों आपको दिखाया कि 2-2 बार हो गए, 4-4 बार इनकी जो कन्वर्शन हो गई। आगे हमारे पास है जो लास्ट में हमारे पास बना है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि पिरूवेट किनेज एंजाइम की जरूरत पड़ी। लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा, जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो है पिरूविक एसिड, जिसे हम और क्या बोलते हैं, पिरूवेट। पिरूविक एसिड एंड पिरूवेट। क्लियर। ये भी 2 मोल रिएक्शन हो गया क्योंकि हम 2 मोल वाला पढ़ रहे हैं। 2 मोल रिएक्शन है ये हमारा पूरा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, जिसे हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। ये पाथवे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसमें नेट प्रोडक्ट देखेंगे। नेट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि जो पूरा प्रोडक्ट हमने जैसे पूरा पाथवे पढ़ लिया उसमें जो जो चीजें बनी है, मैंने आपको बताया कि ATP जो मैंने कन्वर्ट करके 2 बार तो हमने ADP बनाया, 1 बार ADP को 2 बार हमने ATP बनाया। क्लियर, ये नेट प्रोडक्ट है। और इसका एक बार मैंने आपको दिखाया था कि NAD जो कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, NaDH2 में। ये हमारा हुआ पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द BSc एग्जाम, फॉर द MSc एग्जाम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द नेट एग्जाम। क्लियर। ये हमारा पूरा प्रोसेस क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि क्या है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, लास्ट में इसमें क्या बनेगा, पिरूवेट और पिरूविक एसिड। क्लियर। जो मैंने आपको बताया था यहां से स्टार्ट हुआ था, मैंने ऊपर में आपको बताना भूल गई कि जो हमारे पास यहां तक ये भी 1 मोल की रिएक्शन थी और ये भी हमारे पास 1 मोल था, ये भी हमारे पास 1 मोल था, ये भी 1 मोल था, और दिस इज ऑल्सो 1 मोल एंड दिस इज ऑल्सो 1 मोल। इसके बाद जितने भी प्रोडक्ट बने इसमें वो 2 मोल के ही हैं, जो मैंने आपको बता दिए पूरी वीडियो में। ठीक है, इसके काफी ज्यादा क्वेश्चन है जो नेट एग्जाम में आते हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो इसमें कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन काफी आ सकते हैं। और ऐसे पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कितने जो प्रोडक्ट हैं वो क्लीव्ड होते हैं। क्लीव्ड मीन्स ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, थैंक यू।